लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ए, सोचना भी मत। और हाँ, तुम सही काम कर रहे हो। मैं क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम मुझे गोली मार सको? मुझे कौन रोक सकता है? और तुम्हें लगता है कि मुझे मारने के बाद तुम यहाँ से जिंदा चले जाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरी बात को समझो। तो थेरेपिस्ट के पास चले जाओ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें खोल के अपने अंकल माइकलो को देखो। ठीक है, बताओ। शुक्रिया। तो तुम्हें कभी ताज्जुब नहीं हुआ कि तुम्हारा अंकल तुम्हें सबसे दूर क्यों रखता है? तो इससे मुझे ताज्जुब क्यों होगा? अच्छा, मान लो कि ये आदमी आंख बंद करके माइकलो के सारे ऑर्डर्स मानता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात जरा अलग है। माइकलो को तुमसे कोई भी काम करवाने के लिए तुम्हें मनाना पड़ता है। तो क्या हुआ? माइकलो तुम्हारे जवानी के दिनों में तुम्हें अपने घर क्यों ले आया? और क्या कभी तुमने सोचा है कि उसने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मारने में तुम्हारी मदद क्यों की? और तुम्हें कॉलोनी से बाहर क्यों निकाल दिया गया था? तुम्हें जो भी कहना है उसे प्लीज सीधे सीधे कह दो। ठीक है, यहाँ आओ। पता नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूं उसके बारे में वो क्या सोचेगा। ये देखो। ताज्जुब हुआ? और ये रहा सोने पे सुहागा। और ये सच्चा है, पूरी तरह सच्चा। तुम एक शैतान हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना। क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ। तुमने उसे मैक्सिम के बारे में क्यों बताया आखिर? शांत हो जाओ। एडिटा को बताने में क्या बुराई है? एडिटा बहुत ही करीबी है। मैं ऐसा कहूंगा कि वो इस परिवार का एक हिस्सा है। परिवार का हिस्सा? परिवार का यही हिस्सा अब सबको जाकर हमारे राज बताएगा, समझ रहे हो कि नहीं? एलिना, प्लीज इतना ड्रामा मत करो। मैं ड्रामा कर रही हूँ? शायद तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता होगा कि ये बात किसी को पता चले या ना चले, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे खुद सब बता दूंगी। अब वक्त आ चुका है। मैक्सिम को भी पता चले कि आखिर उसका असली बाप कौन है। कौन था जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया था, जिसने ना मेरे बारे में सोचा ना उसके बारे में। आखिर उसे भी तो पता चले कि एनाटोली की मौत के पीछे किसका हाथ था। बस हो गया। तुम बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं बताओगी, और एडिटा भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वैसे तुम्हारी तरह वो पागलपन नहीं करती, वो काफी समझदार है। अच्छा, वो मुझ पर हंस रही थी। क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है मीशा? अब बस हुआ, चुप हो जाओ। बात खत्म। मुझे यकीन है एडिटा किसी को कुछ नहीं बताएगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई है मैंने मीशा। कहा इनफ इज इनफ। वो फैक्ट्री में मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो। कहाँ? मैक्सिम के पास। वो कहाँ है? मेरा मोबाइल ट्रैक करो। क्या लगता है मुझे पता नहीं है मैक्सिम ने मेरे मोबाइल में ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है?
वो शहर के बाहर कहीं गाड़ी चला रहा है। पुलिस को बुलाना होगा। नहीं, हाँ, और हमें वासिया के फोन को ढूंढना भी पड़ेगा। वासिया, नास्ता बोल रही हूँ। मैक्सिम उसी इंसान से मिलने जा रहा है जिसने मैक्सिम और मुझ पर, तुम्हारे परिवार और घालिया पर हमला किया था, और मुझे पता है वो कहाँ है। हाँ, मैं अभी वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्शंस भेजती हूँ। रुको, अपना हाथ ऊपर करो, रुको, रुको, जल्दी 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 रुक जाओ। फास्ट 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 फास्ट। ठीक है डैड, जो आप चाहते थे वही करती हूँ। हाय। हेलो। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सब कुछ ठीक है। तुम पहले से ही इंजर्ड हो। वैसे फिर भी मैं तुम्हारे साथ जरूर आता। प्लीज समझो, पता नहीं वहां पर क्या हो जाए। अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो वो मुझे मार देते। मैं उनके सामने अकेला था। तो तुमने उन्हें कांटेक्ट ही क्यों किया? वो हमें भला बुरा कह रहे थे इसलिए। कौन कह रहा था? वही बुरे लोग। पर तुमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा सबक सिखाया। तो ये कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने बच्चों को मारा, तुम इन्हें हीरो बोलोगे क्या? तो क्या उन्हें थैंक्स कहना चाहिए था? तुम्हें उन्हें भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए था, ना कि अपने हाथों से। ये बात तुम हमेशा याद रखना, ठीक है? वासिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो। तुमने सुना मैंने क्या कहा था? क्या? तुम्हें पता है कि हम कहाँ जाने वाले? हाँ, नास्तिया ने डायरेक्शंस भेजे तो हैं। फिर चलो। सोनिया, सोनिया उठो। मुझे पता नहीं बच्चे के साथ क्या करूं। वो आधे घंटे से रोए जा रहा है। जरा देखो उसे, चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। कम से कम ये तो बता दो कि डायपर्स कहाँ रखे हैं। क्यों रोक दी? बाहर निकलो। ये सब क्या था? तुम्हें जानना है ना कि मैं वहां पर सही क्यों कहा। गया? उसने मुझे कॉल किया और वहां बुलाया था। और क्या हुआ? हम वहां से जिंदा वापस नहीं आते। कुछ साल पहले मैं मिशा के लिए काम करता था। मुझे यकीन था कि मैं उसे मार दूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैं परेशान हो गया जब कुछ दिन पहले वो मेरे सामने आ गया। फिर उन लोगों ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वहां जाना होगा। और तुम चले गए? देखो मेरी बात सुनो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट क्या है। परफेक्ट है? हमने पीटर को मार नहीं, दिया है। तुमने उसे मारा है। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। नहीं, यही नहीं, सच है, नहीं, समझने नहीं, की कोशिश तुमने करो। ही पीटर को मारा है क्योंकि तुम उस हरामजादे से ज्यादा मीशा अंकल से डरते हो। क्या बोल रहे हो? तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे उल्टा। तुम अंकल मीशा के पास जाओगे और उन्हें बताओगे तुमने क्या किया, ताकि वो तुमसे खुश हो जाए। ठीक है, तो तुम अब ऐसा करने वाले हो? हाँ, कहाँ फंस गया?
हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे यहाँ कैफे में होना चाहिए। यहाँ पर? अजीब है पर हाँ। वैसे इन सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता पर उसे यहीं होना चाहिए। मैप में यही दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड रुको। उसने हम सबको चकमा दे दिया। इराकली, गुड इवनिंग। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नाश्ता ही कोई मजाक है क्या? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है? आप ही इस जगह के मालिक हैं? हाँ मैं ही हूँ मालिक। ओहो हो, हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ, बताइए। आप मुझे बता सकते हैं कि टेबल किसने बुक किया था? जी वो मैक्सिम ने बुक किया था। और वो खुद नहीं आया था क्या? क्योंकि वो इस वक्त यहीं पर है। कम ऑन, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। आइए 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 आइए। अरे बेटा मैक्सिम, देखो कौन मिलने आया है। ओहो मैं तो बस अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा था और इतने मेहमान आ गए। अगर तुम्हें बारबेक्यू या कबाब पसंद है तो इस टेबल पर आ जाओ। मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। अंकल इराकली ने मुझे खुद सिखाया है। तुमने उसे मारा है? किसे? बकरे को? नहीं तो नास्तिया, मैं सुबह से यही हूँ, एक सरप्राइज तैयार कर रहा था। तुम्हें गाजर चाहिए? तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 मिनट में सब कुछ तैयार हो जाएगा, सब टेबल पर होगा। शमशान बहुत दिनों से खंडर है, कोई भी नए मुर्दे पर ध्यान नहीं देगा। तुम समझ रहे ना लीडर, हमें नाम और डेटा बदलना होगा। ठीक है, ज्यादा देर के लिए नहीं है। पापा सम्मान और यादगार के हकदार हैं और हम ये जरूर करेंगे। ये मेरा वादा है अपने डैड से। और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा हम डैड को याद करेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ये लीजिए, खाना शुरू कीजिए। तुम एक काम करो, घर पर जाओ और मेरे कॉल का इंतजार करो। नास्तिया, मैं तुम्हें कुछ रेकमेंड करता हूँ। ये बारबेक्यू ट्राई करो। यूरा, खड़े क्यों हो? वासिया, तुम कुछ ले क्यों तुम नहीं? क्रेजर के पास थे? नास्तिया, बस हुआ। मैक्सिम, हम सबको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तुम उस आदमी को सबक सिखाने गए थे जिसने तुम पर और नास्तिया पर हमला किया और फिर मेरे परिवार पर। अगर तुम जिंदा हो मतलब वो आदमी मर गया। क्या लास्ट नेम बताया था तुमने? वीजी क्रेजर लिखा हुआ था। जरा ये नाम चेक करो, क्रेजर वीजी।
नहीं, इतनी अच्छी खबर है कि विश्वास नहीं होता। रुको, वो मर चुका है, राइट? मैंने और मैक्सिम ने मिलके सब कुछ संभाल लिया। और मैक्सिम कहाँ है? शायद वो सफाई करने गया होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया। अब तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो। मीशा, कोई खुशखबरी है? माय सनशाइन। सब खत्म हो गया, मुसीबत खत्म हो गई है, दुश्मन हार गया। तुम समझ रही हो? मीशा, मुझे उसके डिटेल्स तो दो ना तुम। भाड़ में गए डिटेल्स, सब भाड़ में गया। सुनो, मैं खुश हूँ, मैं खुद से बहुत खुश हूँ एडिटा। क्या तुमने मुझे इसीलिए बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। मैं बस चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने मैक्सिम का सच एलिना को क्यों बताया? उसे दोबारा मत उकसाना, ठीक है? वो मीशा नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस। मुझे और कुछ भी नहीं जानना है। जो खुश खबर मुझे बोहान ने दी है उसके सामने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मुझे खुशी है कि ये सब सुलझ गया। ओह बाप रे बाप रे। सुनो, हम लेट हैं, हमारी एक मीटिंग है। चलो 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 चलो, जल्दी करो। हनी, क्या सब ठीक है? हाँ, सब तो ठीक चलो है। फिर। सच में मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ। इतनी प्यारी औरत मेरे साथ है। चलो चलो चलो, चलते हैं जल्दी। स्ट्रीट स्टेप नया, हाउस 12। थैंक यू। लगता है जिसकी जरूरत है वो यही है। फैक्ट्री का मालिक और माइकलो का नंबर 1 दुश्मन। चलो। सुनो मैक्सिम, मुझे नहीं पता कि तुमने ही उसे मारा है, लेकिन अगर तुमने उसे मारा है तो कोर्ट में जवाब देना। ठीक है। नाश्ते, आप तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। तुम ऐसे कब से बन गए? तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे डैड के बारे में बताया, कितने ईमानदार और सच्चे आदमी थे वो, तुम उनसे कितना प्यार करते थे। ये सब कैसे हो गया? वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब तुमने उनके किलर को गोली नाश्ते, मारा? आप बस भी करो। तुम तब एक बच्चे थे। अगर मैं उस इंसान से दोबारा मिला तो मैं उसे दोबारा गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। किसी को भी कोई हक नहीं है किसी इंसान को मारने का। क्रिमिनल्स को कानून सजा देगी। अगर तुम उसे मारोगे तो क्रिमिनल तुम बन जाओगे। और वही चीज तुम्हारे साथ हुई है। तुमने क्राइम किया है। लगता है हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तुम्हें खाना खाना है? मेरा तो पेट भर गया है। चलते हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? गुड आफ्टरनून, हमें मिस्टर क्रूजर से बात करनी है। ये मेरी आईडी। ठीक है, आप लोग अंदर आ सकते हैं। सीनियर इन्वेस्टिगेटर वासिल्या, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हेलो पुलिस ऑफिसर, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। आइए यहाँ बैठिए, प्लीज़ बैठिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आज सुबह आप कहाँ थे? घर पर। और कहाँ हो सकता हूँ? सुबह से कहीं नहीं गया था। क्या आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? नहीं, थैंक यू। प्लीज़ लीजिए, क्योंकि आमतौर पर यहाँ कोई मेहमान नहीं आता है। और वैसे भी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी मुलाकात हो गई। मैं अक्सर अपने प्रोडक्शन के एरिया के आसपास ही रहता हूँ और ये घर ज़्यादातर खाली रहता है। तो आज आप क्या करने आए हैं? स्टेट ऑर्डर के टेंडर में हिस्सा लेने आया हूँ। आप माइकलो वोलोदेंको को जानते हैं? ज़रूर, वो हमारे मेन कॉम्पिटिटर हैं। तो मुझे बताइए कि आप उन्हें किस हद तक जानते हैं? हम एक दूसरे से क्यों मिलेंगे? सच कहूँ तो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। और वैसे भी हमारी कभी डायरेक्ट डील नहीं हुई है।
वैसे पापा सभी सुलझा देंगे, डोंट वरी। ये डिवाइस कहाँ है? एक मिनट। हाँ मेरा बच्चा। निकिता, मुझे लगता है कि शायद उसे भूख लगी होगी। हाँ जरूर। वो भूखा है। सोनिया भी सो रही है और गालिया को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। मेरा बच्चा। हाँ दो, थैंक यू। वैसे पता है कि इसे कितना डोज देना है और उसके लिए क्या चाहिए होगा? हाँ? ठीक है, मैं बना देती हूँ। मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, कैसे लोग हो तुम। एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। कितना रो रहा है। लाओ मुझे दो इसको। आ जाओ बेटा। चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। एकदम चुप। तो चलो अब मैं तुमको दूध पिलाती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बच्चे को कैसे संभालते हैं। ओले ओले बेटा। ओ अब अपनी दादी के हाथ से दूध पियो। एकदम चुप। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन तुम्हारी दादी हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बेटा। मुझे लगा आप इसे प्यार नहीं करती। क्या कहा तुमने? प्यार नहीं करती? नहीं बच्चे, दुख की बात यह है कि ये लोग बड़े हो जाते हैं। तुम्हारी सोनिया को देखो, एकदम बेकार माँ है वो। उससे शादी मत करना, बाकी सब ठीक है। क्या बात है? क्या मस्ती हो रही है? क्या मैं इसे अपनी गोदी में उठा सकता हूँ? लाओ इसे मुझे जरा दे दो। ध्यान से, आराम से। कैसे हो बेटा? छोटा बच्चा। कई दिनों के बाद मैंने बच्चे को गोद लिया है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। इसे गोद में लेकर तो उसे इस मजा तरह ही आ मत गया हिलाओ। मुझे। लाओ मुझे दो इसे। अरे लाओ हाँ, दो। ये लो। लाओ। संभाल कर, संभाल कर। बहुत ज्यादा क्यूट है, क्यूटी पाई। अच्छा। कैसी हो तुम? हाँ वो ये अचानक से इतना ज्यादा प्यार क्यों? आखिर क्या मतलब है इन सब का? मेरे पास आज एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि मीशा खुद ये खबर सबको बताएं। एक खास बात है। क्या बात है? कैसी खबर? अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।